आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। यानी संस्कृत के ग्रामर का एक क्लास है जो संस्कृत के ग्रामर का महत्वपूर्ण एक विषय है। इसके बिना आपको संस्कृत ना तो पढ़ना, ना लिखना, ना समझना असंभव है। इसलिए इस क्लास को यदि आपको संस्कृत पढ़ना, लिखना और समझना चाहते हैं कि हमें संस्कृत अच्छे से पढ़ना, लिखना और समझना आ जाए, तो इस क्लास को ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। ये क्लास आपको संस्कृत करने में बहुत ही 100% मदद करेगा और इससे बहुत ही लाभ होगा। चलिए क्लास शुरुआत करने के पहले आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए भविष्य में अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं और आगे अन्य विषय पर भी आप लोगों के लिए क्लास ला सकूं। आप लोग से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमारा सहायता कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आज हम अपने इस संस्कृत की क्लास यानी संस्कृत के ग्रामर वाले क्लास में पढ़ेंगे विभक्ति क्या होता है, कारक क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, हम विभक्ति को कैसे पहचानते हैं कि किस वाक्य में कौन सा विभक्ति है, किस वाक्य में कौन सा विभक्ति प्रयोग होगा, उससे कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देते हैं। यदि आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लिए तो आप संस्कृत 100% आपको समझना, पढ़ना, लिखना आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपने कक्षा को। देखिए क्लास है संस्कृत में सीखे विभक्ति, कारक और कारक चिन्हों की पहचान। यानी इस क्लास का बेसिक अनुशीर्षक है संस्कृत में सीखे विभक्ति, कारक और कारक चिन्हों की पहचान करना। कि कौन सी विभक्ति है, कारक चिन्ह क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, वाक्य में उनका प्रयोग कैसे होता है। चलिए देखिए विभक्ति कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन का 8वां होता है संबोधन। कारक क्या होता है? कारक जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन भी होता है। एक कारक है यानी कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक कर्ता का चिन्ह है, कारक चिन्ह है, कर्ता का कारक चिन्ह ने है, कर्म का कारक चिन्ह को है, करण का कारक चिन्ह से या द्वारा होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, जहाँ के लिए होता है वहां समझ जाइए, यानी संप्रदान है, यानी चतुर्थ विभक्ति है, यानी अपादान का से अलग होने के लिए होता है, संबंध का की के, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि होता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में, पै या पर होता है, संबोधन का चिन्ह होता है भो, अरे होता है इसका संबंध। जैसे यदि कर्ता दिया है, कर्ता केवल कर्ता दिया है और उसमें ने का अर्थ निकलता है तो समझ जाइए प्रथम विभक्ति है, यहाँ प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि कर्म के साथ को है, यानी कर्म के साथ को का चिन्ह दिखता है, को दिखाई देता है, तो वहां समझ जाइए द्वितीय विभक्ति है, यानी ये द्वितीय विभक्ति है, एक कर्म है। यानी जहाँ से हो जाए, किसी के द्वारा काम करना, किसी की सहायता से जाना आना काम करना, ये सब क्या होता है? से यानी द्वारा होता है, तो वहां समझ जाइए करण होता है। करण यानी में तृतीय विभक्ति होता है, जहाँ से या द्वारा हो जाना क्या कौन विभक्ति होता है? तृतीय विभक्ति होता है, इसे करण कहते हैं। यहाँ के लिए आ जाए, किस वाक्य में के लिए, तो वहां समझ जाइए संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान और चतुर्थी विभक्ति होता है। जहाँ के लिए आ जाए वहां क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होता है। जहाँ से अलग होने के लिए लिया हो वहाँ कारक अपादान होता है। वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान। और एक विभक्ति कौन होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ से अलग होने के लिए अपादान होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और षष्ठी विभक्ति यानी का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, जहाँ एक संबंध हो तो का की किसी संबंध, तो यहाँ संबंध कारक होता है। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये कौन सा कारक होते हैं? संबंध वाचक। ये विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति। ये कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जिस वाक्य में या पै या पर आ जाए तो समझिए कारक अधिकरण कारक होता है। वहाँ क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। उसमें कौन सी विभक्ति होता है? यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन जहाँ दिया होता है, हे दिया होगा या भो या हरे दिया होता है, तो उससे समय संबोधन होता है, वह संबोधन का
वही विभक्ति भी संबोधन होता है, कारक भी संबोधन होता है, उसका चिन्ह होता है भोरे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं प्रथमा विभक्ति कर्ता ने द्वितीय विभक्ति कर्म को तृतीय विभक्ति में करण से द्वारा, चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान होता है से अलग होने के लिए, षष्ठी विभक्ति में संबंध दिखाता है का की के ना नीले रा के लिए, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण दिखाता है में पर दिखाता है, संबोधन में संबोधन दिखाता है भो हरे। ऐसे याद कर सकते हैं कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान के अलग होने के लिए, संबंध का की के ना नीले रा नीले, ऐसे याद करते हैं अधिकरण में पै पर संबोधन है भोरे। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। यदि आप इसे याद कर लेंगे तो इसे आप आसानी समझ। अब इससे चलिए हम उदाहरण द्वारा बताते हैं कि इनका प्रयोग कैसे संस्कृत में होता है, किस प्रकार होता है। देखिए उदाहरण कर, उदाहरण में क्या है, लड़का पढ़ा यानी लड़का पढ़ा यानी लड़का ने पढ़ा। कभी कभी ने छिपा रहता है, ने दिया नहीं रहता है तो ने कभी छिपा रहता है। जो करता आए और कुछ आए क्रिया तो समझिए उसमें ने छिपा रहता है। जैसे लड़का पढ़ा, इसका मतलब लड़का ने पढ़ा, यानी ये कौन सा विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है। यानी इसमें कारक क्या है, कारक है कर्ता, कारक क्या है करता है। तो इसका संस्कृत पर बालक अपठत, बालक अपठत हो गया। तो इसमें कौन सा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। और कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है। तो लड़का ने पढ़ा, बालक अपठत। इस पर वह लड़के को देखा, देखिए लड़के को आ गया, इसका मतलब लड़के को क्या है, लड़के को है द्वितीय विभक्ति है, यानी क्या है द्वितीय विभक्ति है इसमें। और कर्म है, लड़के को देखना नहीं कर्म है, यानी ये कारक है कर्म और विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। वही लड़के को देखा तो क्या होगा, स बालकम अपश्यत। देखिए जब कर्म कार्य दिया रहता है तो उसमें मन लग जाता है अंतिम में, जैसे बालक लड़के में मन लग जाए बालकम, तो ये हमारा क्या है, यही बालकम जो है वो क्या है लड़के को, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कर्म कारक। यानी वही लड़के को देखा, सह बालकम अपश्यत। ऐसे राम कलम से लिखा, देखिए राम कलम से लिखा, से जहाँ हो गया तो मतलब द्वारा कलम की सहायता से काम किया जा रहा है। तो यहाँ क्या है तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति यानी कारक है, कारक क्या है करण से है, कारक क्या है करण से, यानी कारक करण से है और विभक्ति तृतीय व्यक्ति। राम कलम से लिखा तो राम कलमेन लिखितम, राम कलमेन लिखित, कलमेन क्या है कलमेन ही है, कलमेन में है, यानी तृतीय विभक्तिया का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसी में है, करण का प्रयोग इसी में हुआ है। अब देखिए वह लड़के के लिए किताब लाया, वह लड़के के लिए, लड़के के लिए क्या है, ये है यानी संप्रदान के लिए का जब होता है तो संप्रदान होता है, यानी कारक क्या है संप्रदान। और विभक्ति कौन सा है, विभक्ति है चतुर्थ विभक्ति, यानी चतुर्थी विभक्ति है इसमें। वह लड़के के लिए किताब लाया, यानी विभक्ति के लिए जहाँ जाए समझ जाइए चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। वह लड़के के लिए किताब लाया, तो देखिए सह बालकाए। अब लड़के जमा के लिए होता है तो उसमें आय, आय भी जाता है, बालक में आय कुछ भी उसमें आय जुटेगा। सह बालकाए पुस्तकम आनयत, सह बालकाए पुस्तकम आने। देखिए यही हमारा क्या है बालकाए जो है वही है संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। अब देखिए ये लड़का घर से गया, ये क्या है अपादान है, यानी पंचमी विभक्ति है। वही घर से गया यानी घर से अलग हो रहा है, घर से अलग हो रहा है। तो यह मतलब यहाँ अपादान कारक है, यहाँ कौन सा कारक है अपादान कारक है। और कौन सा विभक्ति है यानी पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। लड़का घर से गया तो बालक गृहात अगच्छत, बालक गृहात अगच्छत, इस प्रकार होगा। अब देखिए लवकुश राम के पुत्र हैं, राम की का की यानी संबंध दिखा रहा है तो संबंध कारक है, इसमें क्या है संबंध कारक है। और विभक्ति कौन सा है षष्ठी विभक्ति है। तो लवकुश राम के पुत्र हैं यानी षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक इसमें लिया है। लवकुश राम के संबंध देखा रहा है तो लवकुश राम के पुत्र हैं तो लवकुश रामस पुत्र, तो क्या रामस, रामस जो है आरस है या जुट जाता है, इसका मतलब वह संबंध वाचक दिखाता है संस्कृत में। तो लवकुश रामस पुत्र अष्ट, लवकुश रामस पुत्र अष्ट, ये प्रकार हो जाएगा संबंध कारक विभक्ति षष्ठी विभक्ति। राम वन में है, राम वन में मतलब
अधिकरण में मतलब अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति है। जहाँ में आ जाए, पर आ जाए, पै आ जाए, वहाँ क्या होगा, अधिकरण कारक अधिकरण होगा यानी सप्तमी विभक्ति होगा। राम वन में है, राम है वने अस्ति, अस्ति वने यानी इस पे एक मात्रा हो जाता है तो उसका मतलब में हो जाता है, पर हो जाता है और ते हो जाता है। तो राम, राम वन में है तो राम है वने अस्ति। अब संबोधन कारक है यानी संबोधन, विभक्ति संबोधन है, कारक भी संबोधन, हे राम यहाँ आओ, तो हे राम यत्र गच्छते, हे राम यत्र गच्छते, इसमें कौन कारक है, संबोधन कारक है। इस प्रकार हम विभक्ति और कारक का प्रयोग करते हैं। एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यानी विभक्ति, कारक, कारक चिन्ह यानी विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन यानी कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध का, की, के, ना, नीरे, रा, रे, अधिकरण में, पै, पर, संबोधन, हे, घोरे, एक हमारा है। उसके बाद प्रयोग है, देखिए यानी लड़का पढ़ा, बालक अपठत, वह लड़के को देखा, सह बालकम अपश्यत, राम कलम से लिखा, राम कलमेन लिखितम, वह लड़के के लिए किताब लाया, सह बालकाय पुस्तकम अनयत यानी लड़का घर से गया, बालक गृहात अगच्छत, लवकुश राम के पुत्र हैं, लवकुशो रामस पुत्र अस्त, राम वन में है, राम वने अस्ति, हे राम यहाँ आओ, हे राम यत्र गच्छत। इस प्रकार इसमें हम देखेंगे कि पहले वाक्य में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है यानी कर्ता कारक है, दूसरे वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्मकर्तक है, तीसरे वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यानी अधिकरण कारक है, करण कारक है। चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति का चौथे वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ संप्रदाय कारक है यानी चौथे विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यहाँ संप्रदाय कारक है यानी वह राम कलम से लिखा, राम कलमें लिखत यानी वह लड़के के लिए किताब लाया, निश्चय बालकाय पुस्तकम अनयत यानी इसमें क्या है, संप्रदाय कारक है यानी ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। पांचवा वाक्य पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लड़का घर से गया यानी अलग हो रहा है तो क्या है, अपादान कारक है यानी पंचमी विभक्ति, लड़का घर से गया यानी बालक गृहात अगच्छत, और लवकुश राम के पुत्र हैं, का की के का संबंध दिखा रहा है तो संबंध कारक है, लवकुश है, रामस पुत्र अस्त, राम वन में है यानी में या पै या पढ़ाए, लेकिन मतलब ये अधिकरण कारक है, इसमें अधिकरण कारक है तो राम वने अस्ति, और हे घोड़े, अरे घोड़े कुछ भी आ जाए तो संबंध, हे राम यत्र राम, हे राम यत्र गच्छत। इस प्रकार देखा। यदि आप लोगों को हमारी ये विभक्ति कारक और कारक चिन्ह के क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए। आप लोगों को हमारी वीडियो देखने की, हमारी कक्षा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।